ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो इस पेज पे पेज नंबर 131 पे जितनी भी डिस्कशंस है ना, हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे विद सम सेट ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स को हम क्वेश्चन और आंसर्स के ज़रिए हम इस जो डिस्कशन हुआ पड़ा है इस चैप्टर में हम उसको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। यस, सो स्टार्ट करेंगे। Why does a stone which is thrown up fall down on the earth? कोई भी स्टोन जिसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो डाउन फॉल कैसे करता है, वो डाउनवर्ड्स। तो ये किसकी वजह से करता है? ये करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से। सिंपली बच्चों के दिमाग में पहले नंबर पे ये आता है कि मैम ग्रेविटी की वजह से जो है जो किसी भी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से डाउन जो है डाउनवर्ड फॉल करती है। तो येस, इट इज़ द राइट आंसर। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ ना हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये सेम ही रीज़न है कि जो भी चीज़ें हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। नेक्स्ट इज़ वाई रेन फॉल डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ। बट कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो रेन है हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है, डाउनवर्ड्स ही क्यों फॉल करती है? ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। तो अब हम दोनों क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा कि दोनों में ग्रेविटी ही आ रहा है। अब हम ग्रेविटी को समझेंगे। ग्रेविटी होता क्या? ग्रेविटी होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसके पास होती है? ऐसी फोर्स अर्थ के पास होती है जो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी वजह से जो है मून भी जो है अर्थ के रिवॉल्व घूमता है। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, दैट इज ग्रेविटी की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब, अब हम जब भी ग्रेविटी आएगी तो हम अर्थ को कंसिडर करेंगे, जब ग्रेविटेशन वर्ड आ जाएगा तब हम पूरे यूनिवर्स को कंसिडर करेंगे। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को। वो जिस फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स का नाम हमने डाल दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अर्थ किसके रिवॉल्व कर रहा है? सन के रिवॉल्व जो है अर्थ जो है चक्कर काट रही है ना, तो वो किसकी वजह से, कौन सी फोर्स उसको ऐसा करने पे कंपेल कर रही है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करेंगे क्या ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है? नो, ग्रेविटी होगी जब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पूरे का पूरा यूनिवर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। यूनिवर्स पे कोई भी दो चीज़ें प्रेजेंट है, दो स्टोन्स हैं, दो बॉल्स आपके पास पड़ी हैं, दो पेन्स आपके पास पड़े हैं, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटी का मतलब होगा कि जब हम सिर्फ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं और अर्थ के आसपास प्रेजेंट कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम अब हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन है वो अलग अलग है। नेक्स्ट इज, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ऑल बॉडीज व्हाई डज स्टोन फॉल्स ऑन अर्थ डजंट फॉल ऑन स्टोन। अब देखो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है हर जगह, तो जब हम अर्थ कि अब स्टोन फेंक रहे हैं ऊपर, स्टोन नीचे आ रहा है, तो क्या अर्थ भी फोर्स लगा रही है स्टोन पे? अर्थ ने फोर्स लगाया स्टोन पे, स्टोन नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आ गया। क्या स्टोन फोर्स लगा रहा है अर्थ पे अब? क्योंकि हमने तो बात की है कि दो बॉडीज कोई भी हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो अर्थ ने फोर्स लगाया और स्टोन नीचे की तरफ आ गया वापस। हमने तो ऊपर की तरफ फेंका था। लेकिन क्या अब जो स्टोन है जिसका साइज अर्थ के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्या वो फोर्स लगा रहा है? यस, जो स्टोन है वो भी अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी स्टोन की तरफ फोर्स लगा रही है। जब अर्थ ने फोर्स लगाया स्टोन पर तो स्टोन नीचे की तरफ आ गया, लेकिन जो स्टोन का साइज़ है वो अर्थ के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा स्मॉल है। स्टोन ने भी फोर्स लगाया लेकिन उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो